हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की पफ स्लीव्स कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। इसके लिए हमें सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ को मार्क करना है। हमने 7 इंच पर स्लीव की लेंथ मार्क की हुई है। इसके बाद में हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग हमने 7.5 इंच पर की है। यहाँ से भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में हमें स्लीव्स की गोलाई के यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करना है। इस तरीके से 3 इंच पर मार्क करके तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में हमें स्लीव राउंड की मार्किंग करनी है। हमने 5.25 इंच पर स्लीव राउंड की मार्किंग की है। इसके बाद में हमें इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से मिला देना है। इसके बाद में हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। इसके लिए हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसका हाफ पार्ट हम मार्क करेंगे। उसके बाद में इस तरीके से हाफ पार्ट पर मार्किंग करते हुए राउंड शेप में लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। ऐसी गोलाई में हमें इसे मार्क कर लेना है। पफ स्लीव में हमें फ्रंट में मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों साइड की हमारी स्लीव्स एक जैसी ही कटेंगी। इस तरीके से हमने हमारी पेपर ड्राफ्टिंग कट कर ली है। इसके बाद में हमें इसे फैब्रिक पर कट करना है। हम इस स्लीव्स में अस्तर को भी अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसे अस्तर पर कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमें अस्तर को 4 फोल्ड पर बिछाना है और हमारी जो पेपर ड्राफ्टिंग है उसे इस पर इस तरीके से रख लेंगे। इसके बाद में हम हमारी पूरी मार्किंग इस पर करेंगे। पूरी मार्किंग हो जाने के बाद हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। पफ के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 5 इंच पर हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। दोनों साइड से हमें 5 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद हम इसे आपस में मिला देंगे। इसे हम अब कटिंग कर लेते हैं और हमारी पेपर ड्राफ्टिंग को हमें संभाल कर रखना है, ये बाद में हमारे काम आएगी। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हमें सेंटर में से भी इसे कट कर लेना है। यहाँ से ये जुड़ी हुई है। ये हमारी दोनों स्लीव्स कट हो चुकी है। इसे हमें मेन फैब्रिक पर भी कट करना है। इसी तरीके से मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड पर हमें रखना है। उसके बाद में हमने जो ये अस्तर वाले फैब्रिक को कटिंग किया है इसके बराबर हमें इसे भी कट कर लेना है। स्लीव्स को कटिंग करने के बाद में हमें स्लीव में छोटा सा एक सेंटर में कट लगा देंगे। इस तरीके से सेंटर में हमें कट लगा लेना है और ये हमारी स्लीव्स की अब कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स में हमें कॉर्नर में लगाने के लिए 2 पट्टियाँ कट करके ली हुई है। इस तरीके से हमने 2 पट्टियाँ ली है। अस्तर वाले फैब्रिक में भी हमने इसे कट किया है और मेन फैब्रिक पर भी कट किया है। ये हमारी 8.5 इंच लंबाई की और 3.25 इंच की इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से हमने 2 पट्टियाँ कट करके ली हुई हैं। अब सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जॉइन करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बाहर निकल रहा है इसे हम कट कर देंगे। इसे हमें चारों तरफ से स्लीव के अस्तर के साथ में जॉइन कर लेना है। इस तरीके से हमारी ये एक स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्लीव भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। हमने अपनी दोनों स्लीव्स को अस्तर के साथ में जॉइन कर लिया है। इसके बाद में हम इसकी पट्टी की स्टिचिंग करेंगे। पट्टी के अस्तर में हमारा थोड़ा सा जॉइन था, इसीलिए पहले हम जॉइन को स्टिच करेंगे। इसके बाद में हमें हमारी अस्तर वाली पट्टी को मेन फैब्रिक पर सीधी साइड पर रखना है और कॉर्नर पर एक स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से पूरी पट्टी में हमें स्टिचिंग कर लेनी है। एक कॉर्नर पर हमें इसे स्टिच करना है। कॉर्नर से स्टिचिंग हो जाने के बाद इसे हमें सीधा करना है और किनारी की एक सिलाई इस पर लगा देंगे। इस तरीके से हमें अस्तर वाले हिस्से पर किनारी की सिलाई लगानी है और जो हमारा सिलाई का मार्जिन है वह हमें अस्तर की तरफ लेते हुए उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके बाद में ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स में पफ बनाना है। इस तरीके से हमने हमारी एक स्लीव ली हुई है और 4-4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड्स में हमें 4 इंच की मार्किंग करनी है। सामने वाली साइड में भी हमें 4 इंच पर मार्क करना है और पीछे वाली साइड पर भी 4 इंच की मार्किंग करनी है। इसके बाद में इस तरीके से हमें स्लीव्स को रखते हुए छोटे छोटे हमें बिल्कुल चुन्नट डालनी है इसमें।
पूरी स्लीव्स में हमने जहाँ तक मार्किंग की है वहाँ तक हम इसे पकड़ते हुए छोटे छोटे चुन्नट डालते जाएंगे। इस तरीके से बारीक बारीक चुन्नट हम इसमें डालते जाएंगे। जिस तरीके से हम इस साइड पर चुन्नट डालेंगे उसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी चुन्नट डालेंगे। और हमें चुन्नट डालते समय ध्यान रखना है कि जो दूसरी साइड है उसका भी जो चुन्नट का फेस है एक ही तरफ होना चाहिए। इस तरीके से हमने इधर की साइड में पफ डाल लिया है। अब हमें इसी तरीके से एक तरफ करते हुए दूसरी साइड में भी छोटी छोटी चुन्नट डाल लेंगे। इसी तरीके से पूरी स्लीव्स में जहाँ तक हमारी मार्किंग है वहाँ तक हम छोटी छोटी प्लीट्स डालते जाएंगे। हमने अपनी पूरी स्लीव्स में पफ बना लिया है। ये हमने छोटी छोटी दोनों साइड में प्लीट्स डालकर तैयार कर ली है और हमारा बिल्कुल परफेक्ट पफ बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको दोनों स्लीव्स में पफ बनाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद में जो हमने पट्टी बनाकर तैयार की है इसे हम इसके साथ अटैच करेंगे। इसे हमें अंदर की साइड से अस्तर को अटैच करना है। पहले हमें एक सिलाई लगाकर इसे इस तरीके से तैयार करना है। इसके बाद में अंदर से हमें मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करना और इस तरीके से हम अपनी पट्टी को हमारी स्लीव्स के ऊपर फोल्ड करते हुए कॉर्नर पर एक स्टिचिंग करते जाएंगे। पूरी स्लीव्स को हमें इसी तरीके से इसके साथ में अटैच कर लेना है। और हमारी ये पफ स्लीव्स लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। हमने हमारी ये एक पफ स्लीव बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी पफ स्लीव बनाकर तैयार करनी है। इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी स्लीव्स में भी ये पट्टी लगाकर तैयार करनी है। अस्तर वाले फैब्रिक को हम अंदर की तरफ रख कर इसे एक कॉर्नर पर स्टिच कर लेंगे। इसके बाद में इसे भी हम ऊपर की तरफ पलटेंगे और कॉर्नर पर एक फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने अपनी दोनों स्लीव्स को बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद में हमें हमारे ब्लाउज़ के साथ स्लीव्स को अटैच करना है। हमने हमारा ये ब्लाउज़ ले लिया है। इसके शोल्डर्स हमने पहले से जॉइन कर लिए हैं। अब हमें इसमें स्लीव्स को जॉइन करना है। इस तरीके से सेंटर में हमें स्लीव्स के एक छोटा सा कट लगा देना है। इसके बाद में स्लीव्स के सेंटर को हमें शोल्डर की सिलाई से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से स्लीव्स को हम एक साइड से पहले स्टिच करेंगे, उसके बाद दूसरे साइड से हम स्लीव्स को हाफ स्टिच करेंगे। हमें हमेशा स्लीव्स को जॉइन करते समय ध्यान रखना है कि स्लीव हमें सेंटर में से ही स्टिच करना शुरू करना है। इसी तरीके से हम हमारी पूरी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अब ये हमने हमारे ब्लाउज़ को साइड में से स्टिच कर लिया है और हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज़ पफ स्लीव वाला बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको इसे अभी सीधा कर कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो परफेक्ट पफ स्लीव है बनकर तैयार हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।